हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान सीईटी की, जो कि 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। उनकी हम आंसर की लेकर आए हैं, बिल्कुल 150 प्रश्नों के पूरे राइट आंसर की लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं मैं प्रश्न कैसे बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ प्रश्न बोलूँगा और उसका सिर्फ जो उत्तर होगा वो मैं आपको बता दूंगा। क्या पता आपकी जो शिफ्ट पेपर क्या हो, प्रश्न ऊपर नीचे हो, मतलब कोई जैसे किसी का ए सेट हो, किसी का बी हो, किसी का सी हो, किसी का डी हो, तो उनमें प्रश्न ऊपर नीचे होंगे। तो मैं आपको पूरा जैसे आंसर जैसे बताना होगा कि भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो मैं आपको 1 अप्रैल 1973 बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ये कर लेना, 1 अप्रैल 1973 यदि आपका सही है तो ये कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ की गई। बीकानेर जिला से प्रभावित होने वाली नदी का नाम? कोई नदी नहीं है। क्वाशियोरकोर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा गया है, 1 से 4 वर्ष। शीला देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? शीला देवी का मंदिर आमेर जिले में अवस्थित है। 16,129 वर्गमूल का मान क्या होगा? 127 होगा। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यीस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तार से एक वर्ग बनाया गया। वर्ग की एक भुजा की लगभग लंबाई क्या है? 154 सेंटीमीटर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि प्रत्यमल सही होगा, प्रत्यमल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो प्रत्यमल है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाती सिद्ध संप्रदाय द्वारा। किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण होगा, लेंस नहीं होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है। विश्वास स्वरूपम खालिस्तान की प्रतिमा है, किसकी है? भगवान शिव की प्रतिमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? तो ये मूल निवास प्रमाण पत्र होता है। ठीक है। बिंदु ए 3,7 तथा बिंदु बी -2,1 को मिलाने वाली रेखा का ढलान क्या होगा? 5/6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? असेंबलर बदलता है। ठीक है, कंप्यूटर का प्रश्न है। पुनीत पश्चिम की ओर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर, एक बार पुनः बाईं ओर तथा अब दाईं ओर एवं अंत में दाईं ओर चलता है। वह किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दक्षिण दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्लादिमीर जो जेलेंस्की राष्ट्रपति है, कहाँ के हैं? यूक्रेन के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य को पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? 12वीं विधानसभा में बनी। आरपीएससी के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर है। ठीक है। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? विलो। ठीक है। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया? जयपुर में स्थापित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हों। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भैरी भी कहा जाता है?
तो भूंगल को भैरी कहा जाता है। किसको? भूंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला, ध्यान रखना। आपके एक प्रश्न आया होगा रीजनिंग का, एल प्लस एम का अर्थ एल एम का भाई है, एल माइनस एम का अर्थ एल एम का पुत्र है। इस प्रकार का प्रश्न आया है। तो इसमें पूछा गया है आर टी की माता, ये संबंध बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये हो जाएगा जिसमें आर भाग ए गुना में और एस और प्लस में टी हो, ये आपके कौन से ऑप्शन में वो वाला सही हो जाएगा। ठीक है, वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसे इस प्रकार का जिसमें होगा ना वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.2 घन सेंटीमीटर पीतल को 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में, ठीक है, खोया जाता है तो तार की लंबाई क्या होगी? तार की लंबाई होगी 112 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, कहाँ प्रारंभ होती है भाई? पाद पे पलवक से। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की क्या वजह है? समान आयनिक विभव। जिस ऑप्शन में भी समान आयनिक विभव होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, समान आयनिक विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त पद का सर्जन कब हुआ? 1973 में हुआ। कब हुआ? 1973 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? तो ये होगा अक्टूबर से मध्य का दिसंबर तक। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में ये दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम क्या होगा? कुनेन। जिस भी ऑप्शन में कुनेन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तो सांपों से संबंधित देवता कौन होंगे भाई? गोगा जी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं हैं 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं तथा उनका औसत 39 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 26 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? कालीबंगा। किसमें? कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? भाई जस्ते से बने पात्र। किससे? जस्ते से बना पानी का पात्र। पानी का पात्र को क्या कहते हैं? बादला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉय इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? पूनम गुप्ता है भाई। जिस भी ऑप्शन में पूनम गुप्ता है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि x की क्यूब प्लस के एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो k का मान बताइए। तो इसमें k का मान 5 हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? तो बेंगू किसान आंदोलन, यानी कि बेंगू आंदोलन था ना, उस आंदोलन के संबंध में ट्रेंच आयोग की स्थापना गठन किया गया। ठीक है, तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण नाथ द्वारा राज संबंध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? ये भाई सवाई मानसिंह हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। राज प्रमुख है वो सवाई मानसिंह हो जाएगा, भूपाल सिंह नहीं था। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ना, भूपाल सिंह नहीं है। कई बच्चे भूपाल सिंह बताएंगे पर भूपाल सिंह नहीं है, ध्यान रखना। महाराजा सवाई मानसिंह है। ठीक है, राज प्रमुख की बात करें, रिंकू 840 रुपये क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है और सोनू इसे रॉकी को 5% की हानि पर बेचता है। टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 877.80, जिसका राइट आंसर है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया है? किसको सम्मिलित नहीं किया है भाई? अलवर को सम्मिलित नहीं किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड क्या होगा? UAA जिस ऑप्शन में है वो बिल्कुल सही है। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया भाई? आशा पारेख। किसको? आशा पारेख बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबोनी वृक्ष खालिस्तान वनों में मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको ओपेक्यू एक अर्थ दिया हुआ है, मीनिंग दी हुई है, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंग्लिश का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? भाई रेवासा है, वो झील सीकर में है, ये नागौर में स्थित नहीं है। तो रेवासा जिस भी ऑप्शन में होगा वो आप सही कर लीजिए। ठीक है, राजस्थान मान्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको करता है भाई? राज्य सरकार को। जिस ऑप्शन में भी राज्य सरकार है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 50वें क्वेश्चन तक आ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें देखो एक समीकरण निकाय दिया हुआ है, L1x + M1y + N1 = 0, L2x + M2y + N2 = 0। और यहाँ पर एक कंडीशन बना दी है, ये L1/L2 = M1/M2 बट नॉट इक्वल N1/N2। तो ये समीकरण में किसको प्रदर्शित करता है? प्रतिच्छेदी को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक पोएम दी हुई है आपको, पोएम। ठीक है, पोएम जिसमें भी होगी ना, ओ रोज यू आर सिक द इनविजिबल वर्म। ठीक है, तो इस ऑप्शन में हमारा जो इनोसेंट आर हेल्पलेस दे सफ़र एंड गिव अप देयर लाइफ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने भी ये किया हुआ है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी को टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 539 घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पाद संयंत्र है? तो ये है भाई कोटा सुपर तापीय संयंत्र। कोटा सुपर तापीय संयंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? शेरगढ़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है जो CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक कौन सी है इसमें? 8वीं रैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में स्वरनाम है, भाई स्वरनाम कौन सा होगा इसमें? निजवाचक स्वरनाम। ठीक है, निजवाचक स्वरनाम। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। ठीक है, कौन है? रेखा शर्मा है। राजस्थान के हेमांग जायसवाल खालिस्तान के खिलाड़ी हैं, तो ये भाई भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? भारोत्तोलन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अहमदाबाद में खालिस्तान राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। अहमदाबाद में कौन से खेलों का आयोजन किया गया भाई? 36वें खेलों का आयोजन किया गया है, 36वें खेलों का आयोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब किसी द्रव्य को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है भाई अपकेंद्रण में। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है किसमें? अपकेंद्रण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो शब्द ये होगा, देखो, अंत, फिर जो ये ऑप्शन हो जाएगा धान। ठीक है, अंतर्धान, ये वाला बिल्कुल सही है। जिसने भी ये किया हुआ है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है जो ग्रहण करता है? तो AB+, ठीक है, जिसने भी AB+ किया है वो बिल्कुल सही है। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? BWHW, ठीक है, ये जैसलमेर वाला जिला है। BWHW में जैसलमेर वाला जिला आता है, वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ट्रांसलेशन करना है किसी शब्द का। तो देखो, जो मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ तो वो वाक्य सुनना। सी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे, ठीक है, तो ये सी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे, तो इसका अर्थ हो जाएगा उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए, बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CDR प्रकार की जो CD पर डेटा को कई बार पढ़ा 66 में हो जाएगा हमारा, कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। भाई कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है, मुख्य फोकस से गुजरती है। मालपुरा करौली मैदान भाग है भाई, किसका भाग है ये? बनास बेसिन का भाग है, बनास बेसिन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य करता है प्रोग्राम चालू करना, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 31 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण खालिस्तान ने करवाया, तो जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सरदार सिंह ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, कौन सा है? महेंद्रगिरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समवन हु वॉक्स इन स्लीप, ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो ये होगा, सॉम नेम, ठीक है, जिसका भी ये ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगभग 75% कर चुके हैं, 75% तक आ चुके हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो में बनाने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो के लिए, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग वह रात भर नहीं सोया में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है नरोत्तम जांगीर नाम है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल है? भाई 41वें राज्यपाल है, ठीक है। आपको एक प्रीपोजिशन बनना है बाय, एट, इन, ऑन वाला, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम, इन आएगा, क्या आएगा इसमें? इन आएगा, यूअर वॉच। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरब्बो शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। वह किस नदी पर बना हुआ था? तो वह बना हुआ था मच्छू नदी पर। कौन सी नदी पर? मच्छू नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था भाई? मंगोलिया में किया गया था, ठीक है। उत्तम श्रेणी का कोयला है, उत्तम श्रेणी का कोयला हो जाएगा एंथ्रेसाइट, ठीक है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम में किस वर्ष में चालू किया गया था भाई? 1977 और 78, जिसका भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी ये करके आए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा उसका।
आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान के स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? 11.04। ठीक है, जो भी करके आए उनका सही है। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण और क्रांतिक कोण के बराबर होता है मान, तो अपवर्तन कोण कितना होता है? तब अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन, इसमें जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20, जिसमें अनुच्छेद 20 लिखा हुआ है वो वाला सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र प्रारूप प्राप्त हुआ था? तो ये राजा सामंत सिंह के काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर्मेटिंग टूलबार में उपलब्ध फॉन्ट साइज टूलबार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? तो इसमें अधिकतम फॉन्ट साइज हो जाएगा 8 और 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे। वे कहाँ से थे भाई? वे थे बांग्लादेश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा? CEHIQ। क्यू के आगे क्या आने वाला है भाई? W आने वाला है। ठीक है, W आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1 A2 A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? तो इसमें भाई जो ऑप्शन सी है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन सी वाला जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सम, फिर A1 और A4, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पर ये ध्यान रखना एक में स्पेस ज़्यादा है, वो स्पेस ज़्यादा वाला नहीं होगा। ठीक है, जिसमें स्पेस नहीं है ना वो वाला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो समरण पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं भाई, उसे कहते हैं अनुस्मारक। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुस्मारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? O माइनस रक्त समूह सर्वदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है भाई? 450 डिग्री तो तापमान होना चाहिए। और उद्दीपक कौन सा होता है? कितना होता है? आयरन होता है भाई। क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा भाई? सोमवार होगा। इसमें कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में खालिस्तान का संचय होता है भाई। कौन सी इसमें होता है? बिलीरुबिन में। कहाँ पर होता है? बिलीरुबिन में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको संज्ञा बतानी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है, हिंदी का प्रश्न है। तो इसमें जिसमें जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप लिखा हुआ है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय संगीत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि उनके अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त कराया था। नागभट्ट प्रथम था भाई, प्रथम था, ध्यान रखना। नागभट्ट प्रथम, द्वितीय नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है। एक वर्ग की लंबाई 1% की गलती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती की लगभग प्रतिशतता क्या होगी भाई? 2% होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है भाई? कृतज्ञ और कृतघ्न। ठीक है, इस वाले में बिल्कुल सही हुआ है।
माध्यिका और माध्य आपको निकालना है 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12 और 16 की माध्यिका एवं माध्य क्रम से क्या होने चाहिए, तो 15 और 14 है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, तो इसमें हो जाएगा भाई सजावट। सजावट बिल्कुल सही है। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा, डिसक्रिपेंसी। ठीक है, डिसक्रिपेंसी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें विषम चुनना है तो इसमें विषम हो जाएगा C++। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक खंबे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई का √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ध्यान रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तवांग क्षेत्र स्थित है भाई, तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर C यहाँ पर ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, और बटा FD में यदि 3/5 है तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो 9:25 होगा। क्या होगा वहाँ पर, 9:25 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, जहाँ वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है। भाई ये कहाँ पर है, हरियाणा में न्यूनतम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 5, 6, 7 के अनुपात में 5, 2 और 1 रुपये के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि 220 हो तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो इसमें हमारा जो सिक्कों की संख्या होगी वो 30 होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिस्ट्रेशन, आपको एक हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, आपको एक शब्द दिया हुआ है, इंग्लिश का वर्ड दिया हुआ है, उसको आपको बताना है कि उसे हिंदी में क्या कहते हैं। रजिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, पंजीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंजीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है, तो इसमें होगा भाई गरीबी निवारण। किससे नहीं है, गरीबी निवारण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है, तो इसमें भाई WAV, डॉट वाला WAV व .JPG। ठीक है, ये दो जिसमें है ना वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है, भाई बेरिलियम है वो अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है, BE लिखा हुआ है वो बेरिलियम है। निम्न पाई आलेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमें दिया हुआ है ABCDEFG, यानी कि पेपर, विज्ञापन, बाइंडिंग, मुद्रण, रॉयल्टी और विविध। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 व 1912 में कहाँ था भाई, बेड़सा में था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि क्लॉक को 3, 4, 2, 3, 5 और टाइम को 8, 6, 7, 9 से कुटित किया जाए तो MOLEK के लिए कोड क्या होगा, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 7,9,7,2,4,9,5। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, 7, 2, 4, 9 और 5। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, भाई पेनगंगा है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किस नदी की, गोदावरी नदी की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको फिल इन द बैलेंस ब्लैंक है वो आपको भरना है, करेक्ट ऑप्शन भरने हैं। तो देखो, इट्स टाइम दे खालिस्तान वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तो इसमें ऑप्शन यानी कि ऑप्शन तो आपके चेंज होंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें स्टार्टेड आएगा। क्या आएगा, स्टार्टेड, ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कम होती है। क्या होती है, कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भू भ्रमण करता है? भाई ये हो जाएगा 36,000 किलोमीटर और भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखीय तल पर, जिसमें भी ये लिखा हुआ है वो वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आपको दिया हुआ है द हेडिंग इन ए लेटर कंसिस्ट ऑफ क्या लिखोगे आप? पहले आप क्या लिखोगे उसमें? तो आप उसमें पहले लिखोगे भाई द राइटर्स एड्रेस, यानी कि जो भी पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस एंड द डेट। क्या लिखोगे? द डेट, जिसमें भी द डेट लिखा हुआ है और राइटर लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। आपको द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे तो ये। हाँ, द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है भाई? संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम है। पर्यावरण कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें देखो इंग्लिश का है, इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ही सेड टू देम लॉक द डोर। लॉक द डोर। ठीक है, वो वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें लॉक द डोर लिखा हुआ है और ही सेड टू देम लिखा हुआ है वो वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनेट वर्ग में हम किसका अध्ययन करते हैं? पुनेट वर्ग में हम आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। किसका? आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायी संभाला? तो ये राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? भाई फुलेरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुलेरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा भाई ब्राउज़र प्रोग्राम। जिसमें भी ब्राउज़र प्रोग्राम लिखा हुआ है वो वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में तिगुनी होगी? भाई 24 वर्ष में क्या हो जाएगी? वो तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक प्रकार की आकृति दी हुई, तो इस प्रकार आकृति बनेगी ना, वो वाली आकृति बिल्कुल सही हो जाएगी। ये देखो, जिस भी आकृति में इस प्रकार का साइन चिन्ह है बिल्कुल वो वाली आकृति क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। नीचे की तरफ होगी, ये ध्यान रखना, नीचे की तरफ होगा उसका। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? भाई कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जिस भी ऑप्शन में होगा और जो करके आए हैं उनके लिए हीरालाल शास्त्री बिल्कुल सही है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भाई, यदि लोग 2x+1 = 2 हो तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरभि और सुरभि शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए, तो इसमें सही अर्थ हो जाएगा गंध और गाय। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भाई बांसवाड़ा जिले से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको आर्टिकल्स भरना है, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल। इंग्लिश का प्रश्न है, ही इज़ नॉट खालिस्तान हॉनरेबल मैन, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन एल्फा बराबर 3/4 हो तब कोस एल्फा का मान क्या होगा? तो कोस एल्फा का मान √7/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान 1 छोड़ा था? 2008 में
चंद्रयान-1 छोड़ा था। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ राजस्थान में। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 1275 होगा। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो भाई ये लगता है कार्तिक माह में। कब लगता है? कार्तिक माह में। घुड़सवार शब्द में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये भाई द्वितीय यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। आज की 7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? इसमें 128 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, यानी कि 128 कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टर मतलब किसी व्यक्ति का जैसे चित्रण होता है ना, वो। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? भाई 10 है। ठीक है। दृष्टि दोष दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है जब कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती। क्या नहीं होती? गोलीय नहीं होती। जिसने भी ये ऑप्शन किया है बिल्कुल सही है। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति क्या होगी? तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर। ठीक है, जेती लांबी शोर, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 11,283। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? भाई यशोभिलाषा शब्द में विसर्ग संधि है। आप सोच रहे होगे इसमें विसर्ग नहीं है, पर इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप इनको अलग करोगे, संधि विच्छेद करोगे तो आप यश के पीछे ना ऐसे विसर्ग लग जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको ये क्वेश्चन बता दिए हैं। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने % सही हुए हैं। ठीक है, अब के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब